घर जब तक तीर्थ न बने तो तीर्थंकर के आने की संभावना। और 3 अर्थ है, चार अर्थ में से 3 अर्थ घर में होते ही होते हैं। 4 अर्थ हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और। तो मोक्ष तो जब गोलोक जाएंगे तब मिलेगा, साकेत जाएंगे तब मिलेगा, बैकुंठ जाएंगे तब मिलेगा। लेकिन धर्म अर्थ और काम जहां तीनों उपलब्ध हो वही तीर्थ है। और जिस घर में धर्म है, जिस घर में अर्थ है और जिस घर में धर्म की मर्यादामय कामनाएं हैं, वो घर तीर्थ है। इसलिए आइए फिर मैं कल चर्चा करूंगा कि दशरथ जी के घर को तीर्थ क्यों कहा गया। लेकिन भगवान राम जन्मे हैं मां कौशल्या जी की कोख से, तो राम के जन्म के पहले उनकी मां को प्रणाम कर लें। और मां कौशल्या जी का परिचय कराते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम को जन्म देने वाली मां कैसी होनी चाहिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। मैं मां कौशल्या को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मां कौशल्या कौन है? बोले मां कौशल्या पूर्व की दिशा है। प्राची संस्कृत में पूर्व दिशा को कहा गया। तो बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। मैं जगदम्बा कौशल्या को पूर्व की दिशा मानकर प्रणाम करता हूं। और श्री कौशल्या जी को पूर्व की दिशा क्यों कहा गया? क्योंकि पूर्व की दिशा से सूर्य निकलता है। तब गांधी धाम के भक्तों, मुझे एक बात का उत्तर देना, आज भी सूरज पूर्व की दिशा से निकला और दिन भर यात्रा करता है और यात्रा कर जाकर पश्चिम में विराम करता है। मैथिली शरण गुप्त का अगर न्याय मानूं मैं, तो पूज्य गुप्त जी साकेत में लिखते हैं कि सूर्य चलता है और रजनी की गोद में जाकर रात्रि को विश्राम करता है। तो अगर मैथिली शरण गुप्त जी के न्याय से आपको पूछूं कि अगर सूरज आज पूरब से निकले, दिन भर सूर्य नारायण भगवान चले, रात्रि को पश्चिम में विश्राम करे, तो कल कहां से उगना चाहिए? आज पूरब से उगे, गए पश्चिम में विराम किया, तो कल कहां से सूरज निकलना चाहिए? मैं उज्जैन से चला और गांधी धाम आया, तो मुझे कहीं जाना है तो कहां से जाऊंगा? गांधी धाम से जाऊंगा कि उज्जैन से जाऊंगा? गांधी धाम से जाऊंगा ना। तो अगर सूरज चले थे, पश्चिम में विराम किया था, तो अगले दिन पश्चिम से निकलना था ना, लेकिन नहीं निकले। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पश्चिम से सावधान रहना, क्योंकि पश्चिम लेना तो जानता है लेकिन वापस करना। जो लेना तो जानता है साहब, लेकिन देना नहीं जानता। लेकिन हम भारत वाले हैं, हम पूरब वाले हैं, हर जान की कीमत। इसलिए आग्रह है, इसलिए पूर्व की दिशा को प्रणाम किया गया, क्योंकि पूर्व की दिशा देना जानती है। भारतीय संस्कृति में यज्ञ किसे कहा गया? जो ले और लेकर किसी का न दे, उसे राक्षस कहा गया। जो ले और जितना ले उतना लौटा दे, उसे मनुष्य कहा गया। लेकिन जो ले उससे कई गुना लौटा दे, उसे ईश्वर कहा गया, उसे देवता कहा गया। धरती को हमने देवी इसलिए कहा कि ज्वार का एक दाना धरती अपनी कोख में लेती है, लेकिन भुट्टा निकलता है तो उस पर 1000 दाने होते हैं। लिया एक, लौटा 1000। मक्का का एक दाना लिया, भुट्टे पर 100 दाने निकलेंगे। जितना लो उससे अधिक लौटाओ। इसलिए विज्ञान सम्मत बात है कि शुद्ध गाय का, गाय भी अशुद्ध है, जर्सी गाय में 80% सुअर होता है। क्षमा करना, ठाकुर जी को सुअर जर्सी गाय के दूध का नैवेद्य मत लगाना। उसमें 60 से 80% सुअर है। इसलिए शुद्ध गाय का शुद्ध घी शुद्ध समिधा में छोड़ा जाए तो, समिधा भी शुद्ध हो,
दुर्भाग्य ये कि अब हमें एलपीजी में हवन करना पड़ रहा है। तांबे का पात्र में हमारी बहन उस पे रख देती है गैस पे और हो गया हवन। इसलिए शुद्ध गाय का शुद्ध घी शुद्ध अग्नि में अगर 10 ग्राम छोड़ा जाए तो 2 टन ऑक्सीजन जन्म लेती है। 10 ग्राम घी 20 क्विंटल ऑक्सीजन देता है, क्योंकि यज्ञ है, जितना लो उससे अधिक दो, उसी का नाम यज्ञ है। इसलिए पश्चिम की दिशा ने लिया लेकिन लौटाया नहीं। इसलिए यहां तो बड़े बड़े सेठ बैठे हैं, आप तो दिवाली बाद कुछ लोगों के नाम लिखते ही होंगे कि अभी आने वाला नहीं है। डूबत खाते लिखना पड़ता है साहब, आखिर बैलेंस शीट में कब तक चलाओगे उसको आप। इसलिए कौशल्या जी कौन है? बोले कौशल्या जी पूर्व की दिशा है। पूरब की दिशा ने कभी देना बंद नहीं किया, रोज सूरज को जन्म देती है, रोज सूरज को जन्म देती है, रोज देती है साहब। और जैसे ही सूरज उगता है पूरब की दिशा सूरज के माथे पर हाथ रख देती है, और जैसे ही मां का हाथ बेटे के माथे पर आता है तो सूरज का रंग लाल हो जाता है, पूरब की दिशा भी लाल हो जाती है, क्योंकि लाल रंग हमारी प्रसन्नता का भी प्रतीक माना गया। इसलिए मां भी खुश, बेटा भी खुश, इसलिए लाखों साल से हर मां अपने बेटे को लाल ही कहती आई है। और थोड़ी देर तो रखा, और थोड़ी देर बाद पूरब की दिशा ने हाथ हटा लिया। सूरज ने कहा मां तूने आशीर्वाद का हाथ हटा लिया। बोले हाँ बेटा, लेकिन देख मैं कहां रखती हूं। बोले कहां? और पूरब की दिशा ने सूरज की पीठ पर हाथ रख दिया। बोले मां यहां क्यों रखा? बोले बेटा तुझको भेज रही हूं, जा। कहां जाऊं? मुझे कहीं नहीं जाना अपनी मां की गोदी छोड़कर। बोले नहीं बेटा जाना पड़ेगा। कहां? बोले देख तेरे पास कितना उजाला है, तेरे पास कितनी रोशनी है, तेरे पास कितनी जगमगाहट है, तेरे पास कितनी चकाचौंध है, तेरे पास सहस्त्रों किरणों हैं, तेरे पास आलोक ही आलोक है, तेरे पास दीप्ति ही दीप्ति है, तेरे पास प्रकाश ही प्रकाश है, और जा इसे दुनिया में बांट करा। सूरज मना कर देता नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मां ये उजाला मेरा है। बोले हाँ। और तू मेरी मां है। बोले हाँ। तो बेटे की संपत्ति पर अधिकार किसका होता है? मैं तेरा बेटा, उजाला मेरा, और तू मेरी मां, तो मेरे उजाले का आनंद तू लेना। पूरब की दिशा में आंख में आंसू आ जाते हैं, कहती बेटा मैं तेरी मां, तू मेरा बेटा, तेरे उजाले पर मेरा अधिकार है, लेकिन मैं पूरब की दिशा हूं। अपने हिस्से का सुख, अपने हिस्से की प्रसन्नता, अपने हिस्से का आनंद भी जो दुनिया को लुटाने तैयार हो जाए, वही कौशल्या होती है और वही पूरब की दिशा होती है। मेरी मां कौशल्या के पास कितने बेटे थे? 10-15 थे क्या? एक ही राम था ना। अगर पूरब के पास एक सूरज है तो मेरी मां कौशल्या के पास भी एक राम था। विश्वामित्र मांगने आए तो दे दिया, और कैकेयी ने आसुरी वृत्ति के नाश के लिए 14 साल के लिए मांगा तो दे दिया। कौशल्या ने मना नहीं किया कि मेरा इकलौता बेटा है। अगर यज्ञ के लिए चाहिए तो ले जाओ, संस्कृति की रक्षा के लिए जाओ तो ले जाओ साहब। और जो देना जानती है उन्हीं मां की गोद में राम जन्म लिया करते हैं। जो देना नहीं जानती उनकी कोख में राम जन्म नहीं लिया करते। जिन्होंने जिंदगी में चवन्नी नहीं दी उनके घर राम जन्म लेगा? राम अगर उनके घर जन्म ले भी ले साहब तो विश्वामित्र को खाली हाथ लौटना पड़े। इसलिए राम उन्हीं के घर जन्म लेते हैं कि कल को ऋषि विश्वामित्र आएगा तो खाली हाथ में लौटेगा। कल अगर आसुरी वृत्ति के विनाश के लिए कैकेयी जिद पर बैठेगी तो कौशल्या हट नहीं करेगी। इसलिए अगर राम को गोदी में लाना चाहते हो तो देने की वृत्ति जारी रखना। अपने हिस्से का, अपने अधिकार का, आपका अपना हो उसे भी दे देना साहब। और जो अपना भी देने को तैयार हो जाए वही कौशल्या हुआ करती है। इसलिए गोस्वामी जी ने पूरब की दिशा से कौशल्या जी की वंदना कर दी। और आइए उस कौशल्या को तुलसी के शब्दों में प्रणाम कर ले। बंद
कौशल्यादेसी प्राची बंदहु कौशल्यादेसी प्राची बंदहु कौशल्यादेसी प्राची बंदहु कौशल्यादेसी प्राची कीरति जासु सकल जग माची कीरति जासु सकल जग माची बंदहु कौशल्यादेसी प्राची बंदहु कौशल्यादेसी प्राची चलिए रामचंद्र भगवान की बंदौ कौशल्यादिसी प्राची कीरति जांसु सकल जगमाची। जो दूसरे को देना जानती हो अपने हिस्से का सुख उसकी कोख में राम आया करते हैं। लेकिन राम आए कैसे? कहते एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। कथा बड़ी विस्तारित है, फिर कभी मैं दशरथ जी के अंतर मन की वेदना को कहूंगा। लेकिन दशरथ जी पीड़ा से भर गए और पीड़ा पुत्र प्राप्ति की नहीं थी। सावधानी से सुनना साहब। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। मेरा बेटा नहीं है इसलिए रो पड़े दशरथ, लेकिन बेटा नहीं है इसके लिए अगर दशरथ रोते तो जवानी में रोते, चौथी अवस्था में नहीं रोते। तब मानस के तत्व को समझना। दशरथ जी चौथी अवस्था में हैं और चौथी अवस्था में कोई भी पुत्र प्राप्ति के लिए रोता नहीं है। पुत्र ना हो तो दूसरी और तीसरी अवस्था जरूर करुणा में बीते, लेकिन चौथी अवस्था तक आदमी समझौता कर लेता है। लेकिन अगर चौथी अवस्था में दशरथ रोए हैं तो एक ही कारण से रोए हैं कि मुझे भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा, लेकिन चौथी अवस्था आ गई, अब तक भगवान नहीं मेरे जीवन में आया। इसलिए बेटे की प्राप्ति का रोना नहीं है, अभी तक भगवान नहीं मिला उसका रोना है। क्योंकि चौथी अवस्था में पुत्र की नहीं परमात्मा की कामना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए भगवान से मैंने कहा था चबहु तुम ही समान सुत, और वो मेरा सुत बनकर क्यों नहीं आया? मुझे अभी तक जीवन में परमात्मा की उपलब्धि क्यों ना हुई? इसके लिए दशरथ जी का रुदन है। और अपनी आंसू भरी आंख को लेकर महाराज दशरथ सदगुरु के आश्रय में जाते हैं। और जीवन में वेदना हो, करुणा हो, आंसू हो, तो मेरी प्रार्थना है दुनिया में कभी मत जाना। आंसू आंख में हो तो केवल दो ही जगह जाना, या तो संत के चरण में या तो भगवंत के चरण में, क्योंकि आंसू की कीमत और कोई दूसरा जानता ही नहीं है। और लोग आंसू की मजाक उड़ाएंगे, लेकिन संत के चरणों में आंसू चढ़ाओगे तो संत आंसू की कीमत करेंगे। वशिष्ठ जी के चरण महाराज दशरथ जी ने आंसुओं से धो दिए और वशिष्ठ जी ने कहा राजन रोइए मत, आपके आंसू ही आपका घर अवतार बनेंगे। और इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि भगवान 4 रूपों में आपके घर अवतरित होगा। पुत्रेष्ठी यज्ञ कीजिए। और श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्ठी यज्ञ किया गया। 6 में 10 की देर है, इसलिए अब कथा मुझे इसी क्रम में करना पड़ेगी, थोड़ा गति से चलना पड़ेगा। लेकिन मैं जिस बिंदु पर विराम लेना चाहता हूं वो महारानी सुमित्रा का चरित्र है। और इस यज्ञ में सुमित्रा का चरित्र आरंभ होता है। महाराज दशरथ के जीवन में 3 रानियां हैं। महारानी कौशल्या बड़ी है, मझली सुमित्रा है और सबसे छोटी महाराज की प्राण प्रेसी महारानी कैकेयी है। कौशल्या जी ज्ञान है, सुमित्रा जी भक्ति हैं और महारानी कैकेयी कर्म है। और राम राज्य आए जीवन में
तो ज्ञान को तकलीफ नहीं है, भक्ति को भी। मंथरा अपना निशाना ना बन पाई, मंथरा जब भी निशाना बनाती आपके कर्मों को ही निशाना बनाएगी। फिर चर्चा करूंगा आगे। इसलिए मंथरा ने निशाना ज्ञान को नहीं बनाया, मंथरा ने निशाना भक्ति को नहीं बनाया, लेकिन मंथरा ने निशाना, महाभारत में बात बदल गई साहब। शकुनी ने अपना निशाना गांधारी को नहीं बनाया, शकुनी ने अपना निशाना दुर्योधन को बना लिया। दोनों में भेद क्यों है फिर कभी चर्चा करेंगे। क्या कर मंथरा से शकुनी अलग क्यों चला गया? राज्य काम प्राप्ति की कामना मंथरा कैकेयी के मन में जगाती है, जबकि शकुनी गांधारी के मन में नहीं, दुर्योधन के मन में जगाता है। यही परिवर्तन सच में बहुत तुलना का है और जीवन के लिए। लेकिन ज्ञान भक्ति और कर्म में राम राज्य तब बिगड़ता है जब दुर्बुद्धि के द्वारा हमारा कर्म बिगड़ जाता है। कर्म बिगड़े तो राम राज्य आते आते रुक जाता है। लेकिन यहां आज हम केवल थोड़ी देर भक्ति को समझेंगे, फिर रामोत्सव में डूब जाएंगे। जैसे ही प्रसाद निकला, यज्ञ भगवान पूर्णाहुति के बाद प्रकट हुए। स्वर्णमयी कांति देह थी, माथे पर स्वर्ण का मुकुट था, हाथ में स्वर्ण का पात्र था, स्वर्ण के पात्र में पायस का प्रसाद था। और जैसे यज्ञ भगवान निकले वैसे ही सबने जय जयकार कर दी, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। और यज्ञ भगवान ने वो प्रसाद महर्षि श्रृंगी को दिया, श्रृंगी ने वो प्रसाद वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने वो प्रसाद महाराज दशरथ को दे दिया। और वो दिव्य गंध आ रही थी। दशरथ जी ने कहा ये प्रसाद ले लूं, पालूं? वशिष्ठ जी का नहीं राजन, आपको नहीं पाना है। बोले फिर? बोले तीनों रानियों में बांट दो। इसलिए सारे पुरुष मुझे क्षमा करना, भारतीय संस्कृति में भागवत और रामायण दोनों कहती है कि प्रसाद का अधिकार पुरुष को नहीं है। आया बटे तो ले लेना, मैं मना नहीं करता। भागवत में भी बहुत स्पष्ट कहा गया कि प्रसाद का अधिकार पुरुष को लेना चाहिए। लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे यहां प्रसाद है बीज, स्त्री होती है धरती, पुरुष होता है आकाश, और बीज धरती में बोया जाता है, बीज आकाश में नहीं बोया जाता। इसलिए भागवत में भी आत्मदेव ब्राह्मण को जो फल मिला वो उनको नहीं खाने को दिया गया, वो उनकी पत्नी को खाने को ले कहा गया। हालांकि धुंधली ने खाया नहीं तो भी गाय को दिया, बैल को नहीं दिया। और इसलिए आइए वो प्रसाद निकला, महाराज को कहा तीनों रानियों में बांट दो। और अब तीनों रानियों में प्रसाद बांटा गया। और इस प्रसाद वितरण में स्त्री चरित्र पूरा समझ लेना, 20 मिनट केवल मेरे साथ। और ये चरित्र सुमित्रा जी का जिनने सुन लिया वो आगे राम कथा कल से ना भी सुने तो मुझे शिकायत नहीं होगी। लेकिन अद्वितीय है, मित्र शब्द राम कथा में दो ही के साथ लगा है, पुरुष में विश्वामित्र है और स्त्री में सुमित्रा है। इसलिए अगर मित्रत्व को समझना हो तो सुमित्रा को समझ। लेकिन जो महाराज दशरथ ने प्रसाद बांटा उस वितरण में थोड़ा विभेद पैदा हो गया और उसमें कुछ पक्षपात सा हो गया। और उस पक्षपात के कारण मेरी मां सुमित्रा को 3 हानियां हो गई। सुमित्रा जी के साथ 3 अन्याय हुए। और समझना यह अन्याय जब भी होगा भक्ति के साथ होगा, ज्ञान के साथ नहीं हुआ, महारानी कैकेयी कर्म के साथ नहीं हुआ। इसलिए जो भक्तिमती लोग वो सावधानी से सुनना। 3 हैं, ज्ञान भक्ति कर्म। और जो प्रसाद बांटा गया उसमें जो पक्षपात हुआ वो भक्ति के साथ हुआ। कैसे बांटा गया? महाराज दशरथ को बांटना था तीनों रानियों में समान। मान लीजिए 1 किलो खीर निकली थी तो दशरथ जी को तीनों में बराबर बांट देना था। और अगर मुझसे पूछते कि कैसे बांटूं तो मेरा गणित कमजोर है तो मैं कह देता महाराज एक काम करो, पहले 300 ग्राम तीनों को बांट दो, बढ़ गया 900 ग्राम, फिर बचा 100 ग्राम तो मैं कहता 30 ग्राम, 90 बचा 10 ग्राम मैं कह देता आप ही खा लो। अरे बांटने वाला इतना नहीं खा सकता क्या? इस देश के एक बहुत बड़े नेता जो भारत रत्न से अलंकृत है उन्होंने कहा था कि बांटने वाले 85 खा जाते हैं, 15 ही पहुंचता है।
ये भारत रत्न का कथन है, मेरा नहीं है। इसलिए और मान लो महाराज दशरथ 10 ग्राम भी ना खाना चाहते थे तो 3-3 ग्राम और बांट देते तीनों को। 333 बढ़ जाता। लेकिन महाराज दशरथ ने जो बांटा उसमें विभेद पैदा कर दिया। और गोस्वामी जी गाते हैं कि कैसे बांटा, बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे करी कीन्हा। जो निकला था उसका आधा, 1 किलो में से आधा तो सीधा कौशल्या जी को दे दिया। और जो आधा किलो बचा, उभय भाग आधे करी कीना। जो आधा बचा, आधा किलो उसके 2 भाग किए और 2 भाग कर कर 1 भाव पाव भर 250 ml वो देना चाहते थे महारानी सुमित्रा को। लेकिन बीच में केकई कहा नपसोदयऊं, केकई ने कहा महाराज हमें दीजिए, क्योंकि भक्ति लेने जाती है तब तक कर्म बीच में हाथ डाल देता है। और महाराज को केकई अत्यंत प्राणप्रिय थी और केकई जैसी रानी सामने हो तो अच्छे अच्छे दशरथ फिसल जाते हैं। इसलिए जो सुमित्रा को देना था वो महाराज ने केकई को दे दिया। बचा पाव भर, उस पाव भर के भी 2 हिस्से किए और वो आधा पाव वो भी सुमित्रा को नहीं दिया, वो भी कौशल्या जी और कैकेयी के हाथ पर रख दिया। क्षमा करना, जीवन में बटोरना बहुत सरल है लेकिन जीवन में बांटना बहुत कठिन है। जीवन में इकट्ठा करना बहुत सरल है साहब, भगवान ने आपको बहुत दिया और मैं नहीं कहूं कभी बांटना पड़े परिवार में कोई, लेकिन जिन दिन बांटोगे उन दिन तकलीफ पैदा हो जाएगी। आप कितनी भी सावधानी से बांटो, एक आध बहू तो टिप्पणी करी देगी कि पापा वो मकान उनको दे गए, रोड वाला हमें नहीं दिया। जीवन में बटोरना बहुत सरल है साहब, बांटना बहुत कठिन है। पद बांटो कि टिकट बांटो कि प्रसाद बांटो, बांटना बहुत कठिन काम है। अन्यथा यूं ही कार्यालयों की कांच की खिड़कियां नहीं टूटती अगर बांटना सरल होता तो। जीवन में बांटने में बहुत सावधानी चाहिए साहब, बहुत सावधानी चाहिए। और महाराज दशरथ ने बांटा तो विभेद पैदा कर दिया और इस विभेद में मेरी मां सुमित्रा के साथ 3 अन्याय हुए। फिर सुमित्रा जी को न मिला तो कौशल्या जी ने देखा कि सुमित्रा जी को तो कुछ मिला ही नहीं, तो वे सुमित्रा जी के पास गई और जो बाद में आधा पाव मिला था वो सुमित्रा जी के दाहिने हाथ पर रख दिया। कहा देवी सुमित्रा आपको महाराज न दे पाए, मैं देती हूं, आप ये प्रसाद पालो। और सुमित्रा जी ने वो प्रसाद लिया। तब तक कैकेयी ने देखा कि अरे मौका जा रहा है, कौशल्या दीदी तो यश कमा रही है देकर, तो मैं भी क्यों चूकूं। तो कैकेयी डायलॉग मारती हुई आई। कैकेयी बिना डायलॉग के नहीं आती है, एकदम डायलॉग मारती हुई आई कि अरे सुमित्रा दीदी आपको तो महाराज फूटी आंख पसंद नहीं करते, देखो आज भी आपको नहीं दिया, लेकिन चिंता मत करो मैं देती हूं। और जो आधा पाव आखिरी में मिला था वो उन्होंने सुमित्रा जी के बाएं हाथ पर रख दिया। और अब सुमित्रा जी के दोनों हाथ में प्रसाद, और सावधानी से सुनना साहब, भक्ति का चरित्र सावधानी से सुनना। संत भगवान पधारे, श्रद्धा से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। और तब भगवती सुमित्रा के साथ जो पहला अन्याय हुआ वो हुआ मात्रा भंग। सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राम। महारानी सुमित्रा के साथ जो पहला अन्याय हुआ वो हुआ मात्रा भंग। औरों को अधिक मिला, सुमित्रा जी को कम मिला।
और जीवन में जब किसी और को ज्यादा मिल जाए, हमें कम मिले, तब हम क्या निर्णय करेंगे? घर में बंटवारा हो, जमीन जायदाद का, मकान का, सोने चांदी का, और किसी को अधिक मिल जाए, हमें कम मिले, तब आप क्या निर्णय करेंगे? और तब सुमित्रा जी ने क्या निर्णय किया होगा? क्या प्रसाद को यज्ञ कुंड में डाल दिया होगा? क्या वशिष्ठ जी से आपत्ति की होगी? क्या दशरथ जी पर नाराज हुई होगी? तब भक्ति के चरित्र को सुनना। आपके और मेरे जीवन में कम मिले, तब हमारी मनोदशा क्या होती है साहब? जमीन जायदाद, मकान, सोना चांदी तो छोड़ना, मुझे तो 20 बार कथा में सूचना मिलती है कि पंडित जी वो प्रसाद बांटने वालों को समझाओ ना, उनके मोहल्लों वाले आते हैं कथा में तो ज्यादा देते और हमको कम देते हैं। आंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने। जीवन में कम मिले, तब क्या निर्णय सुमित्रा जी ने किया होगा, मैं आपको बताता हूं। लेकिन उसके पहले सुन लीजिए भगवती सुमित्रा जी के साथ जो दूसरा पक्षपात हुआ। पहला हुआ मात्रा भंग और दूसरा हुआ क्रम भंग। पहले महारानी कौशल्या जी को मिला, जायज है। अब क्रम था सुमित्रा जी का, मझली रानी का, लेकिन मझली रानी को मिलता इसके पहले महारानी कैकेयी ने हाथ डाल दिया, क्रम भंग हो गया। छोटी को पहले मिल गया, बड़ी को बाद में मिलना चाहिए था, वो भी ना मिला। आपके और मेरे जीवन में हमें जब मिलना चाहिए तब ना मिले, तब हम क्या निर्णय करते हैं? आप रेलवे की टिकट खिड़की के सामने आधा घंटे से खड़े हैं और आपका नंबर आने से पहले कोई साइड में से हाथ डाल के टिकट ले जाए, तब आपकी क्या दशा होती है? तो महारानी सुमित्रा की क्या मनोदशा रही होगी? आपके घर शादी हो, 5000 लोग बैठे हों, आपके रिश्तेदार कपड़े कर रहे हों, और जिठानी की जगह पहले दिरानी को तिलक करके दे दे, तो जिठानी की क्या हालत होती है? 500 आवाज एक साथ आती है कि ये बड़ी है, पहले इनको तिलक करो, नहीं तो ये अभी चली जाएगी। वॉकआउट कर देती है 2 मिनट में जिठानी। क्या दशा रही होगी सुमित्रा के मन की? और तीसरा अन्याय मेरी मां सुमित्रा के साथ हुआ, वो तो साधारण स्थिति के लिए बर्दाश्त करना ही मुश्किल है। पहला हुआ मात्रा भंग, दूसरा हुआ क्रम भंग, और तीसरा हुआ मान भंग। महाराज दशरथ जी ने अपने हाथ से कौशल्या जी को दिया, महाराज दशरथ जी ने अपने हाथ से महारानी कैकेयी को दिया, तो महाराज दशरथ के हाथ से सुमित्रा जी को क्यों ना मिला? किसी वीवीआईपी के हाथ आपका भी सम्मान हो जाए, इनका भी सम्मान हो जाए, और मेरा रह जाए, मेरी क्या दशा होगी? मानभंग हुआ। तब सुमित्रा जी ने क्या निर्णय किया होगा? सावधानी से सुनना। जीवन में कम मिले, जब मिलना चाहिए तब न मिले, जिसके हाथ से मिलना चाहिए तब न मिले, तब क्या करना चाहिए? यही भक्ति की वृत्ति है। और तब सुमित्रा जी के हाथ में प्रसाद है, क्या उन्होंने यज्ञ कुंड में डाल दिया होगा? क्या वशिष्ठ जी को शिकायत की होगी? क्या वे रूठ कर बैठ गई होंगी अंधेरे कमरे में? मुझे क्षमा कर देना साहब, यही अन्याय अगर महारानी कैकेयी के साथ हो गया होता, तो जिसने 14 साल राम राज्य रोक दिया, वो पता नहीं कितने साल राम जन्म रोक देती। केवल महारानी कैकेयी को पूछा ना गया। कैकेयी वंदनीय है, मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। बहुत अर्थों में महारानी कैकेयी वंदनीय है, लेकिन कुछ अर्थों में विचारणीय भी है बहुत। इतनी बड़ी सभा में कोई एकाध बेन का नाम कैकेयी है क्या? है? क्यों नहीं है? फिर सोचना, फिर कैकेयी के चरित्र पर विचार करेंगे।
लाखों साल से हमारे पुरखों ने अगर दो नाम अपनी बेटियों के नहीं रखे, एक गांधारी और दूसरा कैकेयी, तो विचार करना पड़ेगा दोनों चरित्र पर। या तो इन दोनों चरित्र पर विचार करो, अन्यथा तो अपने पूर्वजों की परंपरा पर विचार करो। इसलिए फिर कभी प्रार्थना करूंगा उस भगवती के चरित्र की, वो कर्म का चरित्र है। लेकिन सुमित्रा जी ने क्या निर्णय किया तब देखिएगा। सुमित्रा जी गई कौशल्या जी के पास और कहा, दीदी ये प्रसाद आपने दिया। बोले हाँ। तो आप भी बड़ी हैं, महाराज भी बड़े हैं, आखिर प्रसाद तो बड़े के ही हाथ से मिला है ना। और प्रसाद छोटा भी दे तो क्या, आखिर है तो बड़े का प्रसाद, देवता तो बड़ा ही होता है ना। इस प्रसाद को मैं माथे से लगाती हूं, हृदय से लगाती हूं, और इस प्रसाद को साक्षी करके कहती हूं कि यज्ञ भगवान की कृपा से इस प्रसाद से मुझे जो बेटा मिलेगा, वो बेटा मैं अपने पास नहीं रखूंगी, वो आपके बेटे की सेवा में सौंपने का वचन देती हूं। और फिर गई कैकेयी के पास कि कैकेयी आप मुझसे छोटी हैं, फिर भी आपने प्रसाद दिया, ये प्रसाद मैं माथे से लगाती हूं, हृदय से लगाती हूं, और आपको भी वचन देती। बोले क्या, भले ही आप मुझसे छोटी हैं, लेकिन प्रसाद दिया ना, तो इस प्रसाद से भगवान यज्ञ मुझे जो बेटा देगा उसको भी मैं अपने पास नहीं रखूंगी, उसको भी आपके बेटे की सेवा में सौंपने का वचन देती हूं। और सुमित्रा जी ने दोनों बेटे सौंप दिए। जन्म से पहले उनके दो बेटे जन्मे, लक्ष्मण को राम जी की सेवा में सौंप दिया और शत्रुघ्न जी को भरत की सेवा में सौंप दिया। दो लोग राम कथा में, दो लोग ऐसे हैं साहब जो मिलने से पहले दान कर देते हैं। एक है मेरे राम, लंका का राज्य न मिला उसके पहले विभीषण को दे दिया, किष्किंधा का राज्य न मिला उसके पहले सुग्रीव को दे दिया। और एक है भगवती सुमित्रा, जो बेटे अभी कोख में नहीं आए इसके पहले दान कर दिया। मिलने के बाद दान करने वाले तो बहुत लोग हैं साहब, लेकिन प्राप्ति के पहले देने का संकल्प कर ले, वो पूज्य, स्तुत्य और वंदनीय है। इसलिए अद्भुत चरित्र है मानस के ये, इसलिए सुमित्रा वंदनीय है। और सुमित्रा ने दोनों बेटे दे दिए अपने। और मैं सुमित्रा जी को इसलिए आग्रह पूर्वक आपके बीच रख रहा हूं कि जीवन में कम मिले, जितना मिलना चाहिए उतना न मिले, जब मिलना चाहिए न मिले, तब सुमित्रा बन जाना। क्योंकि कैकेयी और सुमित्रा में बस एक अंतर है, जो रंग में भंग कर दे उसका नाम कैकेयी है, और जो भंग में भी रंग जमा दे उसका नाम सुमित्रा है। और यही भंग शिव पीते हैं। वो गांजे वाली दुकान पर भंग मिलती, वो शिव नहीं पीते हैं। अमृत निकलने वाला था, कामधेनु निकलने वाली थी, उच्चाश्रवा घोड़ा निकलने वाला था, कल्प वृक्ष निकलने वाला था, महालक्ष्मी प्रकट होने वाली थी, धनवंतरी आने वाले थे, सारंग धनुष प्रकट होने वाला था। उसी समय एक रंग में भंग हो गया कि हलाहल विष निकल आया। भगवान शंकर ने कहा ये रंग में भंग है, ये विष लाओ मैं पी जाता हूं। और शिव ने उस रंग में भंग को पी गया। वो हरे रंग की भंग शिव ने नहीं पी है। जब कहीं रंग में भंग होने लगे और वो भंग उठाकर आप पी जाएं तो आप महादेव हो जाते हैं। सुमित्रा ने वही रंग में भंग पी लिया साहब। इसलिए जीवन में कहीं शुभ अवसर आए, कहीं मंगल अवसर आए, तो अपमान मिले तो अपमान भी सह लेना, कम मिले तो सह लेना, लेकिन आपके अपने कारण कहीं कहीं रंग में भंग पैदा। कुछ महीने पहले मैं भोपाल के एक विवाह में गया और वो उनका बहुत आग्रह था कि पंडित जी आपको आना पड़ेगा, आपने इस लड़के को पढ़ाया है, आप आचार्य हैं, आपके प्रति बहुत श्रद्धा है। तो मैं चला गया। लेकिन उनको बहुत वर्षों से
ये उम्मीद थी कि मेरे बेटे का जन्म का विवाह होगा 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे, और एक आदमी 25 साल से अपने बेटे की शादी के सपने सजोता है। जिन दिन से गोदी में आता है बेटा, उन दिन से सपने सजने लगते हैं। और बारात निकल रही थी और साफे बंधाए जा रहे थे, और बड़े फूफा जी को साफा बंधाना भूल गए तो उन्होंने रंग में भंग कर दिया, सारा चौपट कर दिया। मैंने पैर पड़े फूफा जी के, मैंने कहा मेरा साफा आज आप रख लो, लेकिन 25 साल से इस आदमी ने सपना देखा है, इस सपने की किरकिरी मत करो। किसी की बेटी की शादी हो साहब, रोज होती है क्या? किसी के नए घर का उद्घाटन रोज होता है क्या? आदमी जिंदगी भर की कमाई लगा दे साहब, जब घर बनता है और उसका लोकार्पण होने लगे, उसका वास्तु पूजन होने लगे और बड़ी बहन रूठ के बैठ जाए। ये रोज रोज नहीं हुआ करता, इसलिए सुमित्रा पी गई, क्योंकि रोज रोज राम जन्म नहीं हुआ करता, रोज रोज अमृत नहीं निकला करता, इसलिए अमृत निकले तो शिव विष को पी जाए, और राम के जन्म का काम हो तो सुमित्रा। मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व के वंदनी राम कथावाचक पूज्य पंडित राम किंकर जी कहते हैं कि राम कथा की रजनीगंधा है सुमित्रा, क्योंकि दिन में तो सारे फूल खुशबू देते हैं, रात में जो खुशबू दे वो रजनीगंधा हुआ करती है। मान सम्मान मिले जब तो सब अच्छे हैं साहब, लेकिन अपमान मिले तब भी आपका स्वभाव न बदले, तब आप सुमित्रा हैं। इसलिए सावधानी रखना, ये सुमित्रा है साहब। इसलिए एक बात कहूं सुमित्रा की और आगे बढ़ लूं, राम जन्म कर लूं, 6:15 हो गया। लेकिन पट्ट महिषी का राज रानी के सारे अधिकार थे कौशल्या जी के पास, और महाराज का पूरा प्यार था कैकेयी के पास। तब सुमित्रा बनना, क्योंकि कौशल्या अधिकार है और अधिकार भी भाग्य से मिला करता है, प्यार है कैकेयी वो भी भाग्य से मिला करता है। लेकिन सुमित्रा बनने के लिए न भाग्य की जरूरत नहीं है, सुमित्रा बनने के लिए अपने समर्पण की आवश्यकता है। सुमित्रा बनने में तकदीर नहीं चाहिए साहब, सुमित्रा बनने में समर्पण चाहिए। और क्षमा करना महारानी कैकेयी, मुझे क्षमा कर दे, लेकिन एक बात कहता हूं कि कैकेयी ने हाथ डाल दिया कि मुझे प्रसाद चाहिए और सुमित्रा का हिस्सा ले गई, लेकिन सुमित्रा को कम मिला दशरथ जी के द्वारा। लेकिन दुनिया कम दे तो चिंता मत करना, भगवान ऐसे लोगों को कम नहीं देता है। कैकेयी को एक बेटा जन्मा, लेकिन सुमित्रा को दुनिया कम देगी तो दे देगी साहब, लेकिन त्याग और समर्पण करने वालों की झोली भगवान भर दिया करता है। और दूसरी प्रार्थना, फिर मैं कैकेयी की क्षमा याचना करते करते, कैकेयी ने सुमित्रा के हिस्से का प्रसाद ले लिया, लेकिन दूसरों का हिस्सा छीनने वालों सावधान रहना, आपके पास भी वो हिस्सा बचने वाला नहीं है। तो मां कैकेयी को मिलने अक्सर जाया करते थे। एक दिन राम जी गए तो कैकेयी रो रही थी। भगवान ने पूछा मां तू रोती क्यों है? कैकेयी ने कहा राम, एक मां की पीड़ा। बोले क्या? बोले सारी दुनिया मुझे मां कहती है, लेकिन मेरा बेटा भरत ही मुझे मां नहीं कहता। बस एक काम कर दे राम कि भरत के मुख से एक बार मुझे मां खिलवा दे। भगवान ने कहा मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन गारंटी नहीं ले सकता। मैं भरत को जानता हूं, लेकिन तेरी आज्ञा है तो कोशिश कर सकता हूं। और भगवान ने अपने सेवक को कहा कि जाओ दौड़कर भरत को सूचना दो कि मैं याद कर रहा हूं। दौड़कर सेवक भरत जी के पास गया, कर भरत भैया प्रणाम। बोले कहो। बोले आपको भगवान राम ने याद किया है। बड़े भैया ने कहा है? बोले महारानी कैकेयी के भवन में। भरत जी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई कि लगता आज फिर कोई अनर्थ होने वाला है, लेकिन भगवान की आज्ञा है तो मिलने जाना पड़ेगा। तो
तो भरत जी गए भगवान को मिलने, और जैसे ही भरत जी द्वार से अंदर प्रवेश किया, भगवान राम महारानी कैकेयी के पास में बैठे थे, वहीं लेट गए कैकेयी की गोदी में। और भरत जी ने आकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, भैया प्रणाम। बोले आओ भरत, आशीर्वाद, क्या आज्ञा भैया। बोले भरत पहले ये बताओ मैं किसकी गोदी में सो रहा हूं। भगवान को लगा कि अचानक भरत कह देगा कि मां की गोदी में सो रहे हो। भरत जी ने कहा आप राजमाता की गोदी में सो रहे हो, और इतना न मानो तो आपकी मां की गोदी में सो रहे हो, लेकिन ये भरत की मां नहीं हो सकती। इसलिए आग्रह है, ये बंटवारा मुझे बहुत कुछ कहता है, फिर कभी चर्चा करूंगा, लेकिन सच में सुमित्रा सुमित्रा है, इसलिए श्रद्धा और भक्ति से बोलो सुमित्रा मैया की। तीनों रानियों ने प्रसाद लिया, तीनों रानियां सगर्भा हुई, और जहां दिन ते हरि गर्भन आए, दिन दिन से भगवान गर्भ में आए हैं कौशल्या जी के। अवध का आनंद कई गुना बढ़ गया है, प्रकृति और मंगलमय हो गई है, लोगों की वृत्तियां बदलने लगी है, अब और नित नूतन आनंद अयोध्या में बरसने लगा है। और वो दिन, वो तिथि, वो समय, वो नक्षत्र, वो पल आ गया जब भगवान का प्रागट्य होने वाला था। और गोस्वामी जी उस दिन की, उस तिथि की, उस पल की वंदना करते हुए कहते हैं कि चैत्र मास है जिसे वेदों ने मधुमास कहा है, वो उज्जवल शुक्ल पक्ष है, नौमी की तिथि है, मध्याह्न का समय है, अभिजीत मुहूर्त है, और ठीक मध्य भगवान सूर्य आकाश में सर पर है। और उस पावन दिन को तुलसी प्रणाम करते हुए राम के आगमन की चर्चा करते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र शुक्ल नवमी है, मध्याह्न में भगवान सूर्य हैं, जगदम्बा कौशल्या अपने भवन, अपने कक्ष में है। अचानक अचानक करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश देखती है, कोटि सूर्य समप्रभा, ऐसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश जब आंखों से देखा न गया तो भगवती कौशल्या ने नेत्र बंद कर लिए और कहा आज लगता है मेरे पितृ मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, आज लगता है मेरे कुलदेवी की कृपा मुझ पर बरसने वाली है, लगता है आज मेरा इष्ट फलित हुआ है। तो ये मेरे पितरों अगर आप प्रसन्न हुए हो, ए मेरी कुलदेवी अगर आज तेरी कृपा बरसी है, अगर आज मेरा आराध्य, मेरा इष्ट फलित हुआ है, तो ये प्रकाश की शक्ति का है, मैं दर्शन करना चाहती हूं। और धीरे 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 वो प्रकाश पूंजीभूत हुआ और उस प्रकाश में से 4 आयुध बन गए, शंख चक्र गदा और पद्म। कौशल्या जी ने शंख चक्र गदा पद्म को प्रणाम किया और कहा कि आप तो भगवान की शक्ति, आप तो भगवान के श्रृंगार है, आप तो भगवान के आयुध हैं, लेकिन मैं तो स्वरूप की पुजारी हूं, इसलिए मैं भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहती हूं। हे शंख चक्र गदा पद्म, आप जिनके आभूषण हैं मुझे उनका दर्शन कराइए। और तभी शंख चक्र गदा पद्म के बीच में से भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो जाते हैं और 4 आयुध धारण कर लेते हैं और भगवती कौशल्या जय जयकार कर देती है, बोलो 4 भुजा के नाथ की, और आरती की थाली लेकर आती है और चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म पाणी धारण भगवान का विष्णु की आरती उतारने लगती है और चतुर्भुज की आरती तुलसी गाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिवनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज
चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करहूं अनंता गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै श्रुति संता सो मम हि पिलानी जन अनुरागी वयम् प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सुवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे सुनत धीर मति धीर न रहे सुनत धीर चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु की कौशल्या जी आरती उतार रही है। शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण दर्शन दिया। कौशल्या जी ने आरती उतारी तो भगवान ने पूजा की आरती कौशल्या जी के हाथ से लेकर नीचे रख दी। कौशल्या जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आरती की थाली अधूरी आरती में से आपने क्यों ले ली? बोले मां आज हमारी आरती मत उतारो। बोले क्यों? बोले कभी आप मनु शतरूपा के रूप में आपने तपस्या की थी, मैंने आपको वरदान दिया था कि मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा, तो आज आ गया। और जैसे ही कौशल्या जी के दोनों हाथ जुड़े थे, कहा मैं बेटा बनकर आ गया, तो एक हाथ बाया नीचे आया, दाहिना ऊपर रह गया और 3 उंगली नीचे आई, तर्जनी खड़ी हो गई और कौशल्या जी की आंखों में लाल रंग आया। और तुलसी लिखते हैं सो मति डोली, मति डोल गई और भगवान को कहा तजऊ तात यह, तजऊ तात। भगवान ने कहा नहीं नहीं मां नाराज मत हो, बात क्या है? बोले मेरा बेटा बनकर आना था तो ऐसा 4 भुजा का बेटा होता है क्या? ये 5 फीट 6 इंच का बेटा होता है क्या? अरे बेटा बनना है तो बेटा बनो ना। भगवान ने कहा मां ये भारत की नारी है जिसके सामने परमात्मा भी थर थर कांपता है। ये भारत की स्त्री है, मैं नहीं कहता साहब, सूर ने कहा है। सूर ने एक दिन कहा है महादेव, ए ब्रह्मा, ए विरंची, ए इंद्र, ए दिक्पाल लोकपालो, देख सको तो देखो। सबने झांक कर देखा अपने अपने लोक से, बोले क्या? बोले यशोदा जी ने भगवान का कान पकड़ा है कि माखन दूसरे के घर से चोरी करके क्यों आया, और एक थप्पड़ जड़ दिया और दूसरा थप्पड़ उठा रही है। सूर कहते सूर दास जसोमती के यह सुख शिव विरंच नहीं पायो। ए देवताओं तुम भगवान के हाथ जोड़ सकते हो, लेकिन केवल यशोदा है जो हाथ उठा भी सकती है। ये भारत की स्त्री है। त्रिदेव जिसकी वंदना करते हो वो भगवान को तरजीह दिखाने का वात्सल्य के नाते अधिकार रखती है। इसलिए कहा तजऊ तात यह रूपा। भगवान ने कहा मां करना क्या है? बोले कीजे शिशु लीला। अगर मुझे वात्सल्य का मातृत्व का सुख देना है तो शिशु लीला करो। और भगवान तत्काल हुई बालक सुर भूपा, भगवान नवजात शिशु के रूप में कौशल्या जी की गोद में आ गए और कहा देख मां मैं बन गया ना। कौशल्या जी ने कहा शिशु तो बन गया लेकिन लीला कहां करी अभी? तो बोले शिशु लीला कैसी होती है? बोले लीला पुरुषोत्तम आपको यही लीला नहीं आए तो फिर कैसे लीला करोगे? बोले क्या? बोले बालक की पहली लीला होती है मां की गोदी में आकर रोता है, इसलिए आप रोना शुरू करो। और कीजे शिशु लीला तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर। और भगवान ने रोना आरंभ किया। और जैसे भगवान ने रोना आरंभ किया एक दासी ने सुना, दौड़कर गई अवधेश की जय हो, अवधपति की जय हो, मंगल हो नित मंगल हो, रघुवंश का मंगल हो, मंगल हो नित मंगल हो, अवध धाम का मंगल हो, मंगल हो नित मंगल हो, सरयू मैया का मंगल हो, मंगल हो नित मंगल हो, महाराज दशरथ का मंगल हो। महाराज बधाई बधाई बधाई। महाराज ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज सूर्य वंश का सूर्य का उदय हो गया, महाराज रघुवंश में कुल दीपक प्रज्वलित हो गया है, महाराज बधाई हो। महारानी कौशल्या ने राजकुमार को जन्म दिया है। महाराज दशरथ ने अपने गले की 9 लका हार निकाला और दासी पर लुटा दिया और दौड़कर चले गए वहां जहां कौशल्या जी ने लाला को अंदर जाने लगे। स्त्रियों ने रोक दिया, अंदर नहीं अंदर नहीं। महाराज ने कहा हम राजा हैं,
बोले राजा होंगे अपने घर के, यहां अंदर नहीं जा सकते आप। बोले क्यों? बोले प्रसूति गृह में पुरुष का प्रवेश निषिद्ध है, अभी जब तक संस्कार के लिए न बुलाएं तब तक आप नहीं आ सकते बाहर। महाराज ने कहा चौथी अवस्था में लाला मिला, देख लेने दो ना। बोले दर्शन का समय होगा तब, अभी बाहर बाहर। कहा फिर ये लाला रो रहा, इसका रुदन तो सुन लें। बोले हाँ हाँ वो बाहर से। और महाराज दशरथ जी ने खिड़की पर कान लगा दिए और भगवान के रोने में से वेद की ध्वनि आने लगी, ऋचाएं गूंजने लगी, आंख से अश्रुधार बहने लगी। भगवान का रुदन सुन रहे थे कि बाजू के कमरे से एक और बालक के रोने की आवाज आई। महाराज ने कहा उधर कौन रो रहा है? बोले उधर महारानी कैकेयी ने एक लाला को जन्म दिया है। दूसरा कान खींचकर उस खिड़की के पास ले जाकर लगा दिया, वहां सुनने लगे। तब तक सामने के कमरे से दो बच्चों के रोने की आवाज आई। बोले उधर कौन रो रहा है? बोले वहां सुमित्रा जी ने दो कुमारों को जन्म दिया है। दशरथ बैठ गए कान पकड़कर, ए मेरे सदगुरु, ए मेरे कुल देवता, मेरे पितृ देवता, आपकी कृपा बरस गई। किलकारी सुनने के लिए कान दो थे और घर में किलकारी 4 बालकों की गूंजने लगी है। दौड़कर वशिष्ठ जी के चरणों में गए। वशिष्ठ ने कहा आ जाइए आ जाइए, तो द्वार पर ही खड़े हो गए। बोले महाराज आज अंदर आने के लायक नहीं हूं, आज रघुवंश में वृद्धि हुई है और घर में वृद्धि हो तो मंदिर में प्रवेश निषिद्ध होता है, इसलिए सदगुरु मैं यहीं से प्रणाम करता हूं। आज रघुवंश का कुलदीपक जला है। गुरुदेव ने कहा मेरी आज्ञा है अवध में राजकुमारों का जन्मोत्सव मनाया जाए, और गुरुदेव की आज्ञा लेकर अवध आनंद में डूबा है। बोलो रामलला सरकार की, बोलो भरतलाल जी महाराज की, बोलो लखनलाल महाराज की, बोलो रिपुदमन महाराज की। और आइए अवध के आनंद में डूबते हैं। भगवान श्री राम हमारे बीच पधार रहे हैं, भगवान का स्वागत करेंगे बड़े प्रेम के साथ। स्वागतम श्री राम, सुस्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, सुस्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, सुस्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, सुस्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री, स्वागतम श्री राम, सुस्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, सुस्वागतम श्री राम। बैठे रहिएगा भाई, भगवान को आने दीजिए, प्रेम से दर्शन करते रहिए। और पीछे पीछे ताली बजाते हैं, भगवान का स्वागत करते जाएं। स्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, सुस्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम। हरि बोल। स्वागतम श्री राम, सुस्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम। हो दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे, आएंगे मेरे राम जी, तो आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, 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 जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध आनंद भयो जय कौशल्या।
कौशल्या लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय कौशल्या लाल की जय कौशल्या लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय कौशल्या लाल की। ओ अवध में आनंद भयो, जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो, जय कौशल्या लाल की। ओ ताली बाजे ताल की, जय तेरे लड़ुआ बने रे बेड़ा बने रे, लड़ुआ बने रे बेड़ा बने रे, लड़ुआ बने रे बेड़ा बने रे, राम लल्ला लल्ला प्रकट भय आज। अब थोड़ा नीचे जाके और आगे फेंक दीजिए। प्रेम ताली बजा दो, दोनों हाथ में मिठी मिठी। केशर कस्तूरी की भर दो तलिया, केशर कस्तूरी की भर दो तलिया, और भर दो तलिया और बाटो मिठैया, भर दो तलिया और बाटो मिठैया, और मोहरों की और मोहरों की और मोहरों की कर दो पूछा, अवध में लड़वा बने। और एक बार जयकार करते हुए अवध में आनंद भयो, कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो, कौशल्या लाल की, लाल के बाल की, जय कौशल्या लाल की। और दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए आनंद भयो। आवाज नहीं आई साहब, आवाज आनी चाहिए भगवान के जयकार की। अवध में आनंद भयो, ताली बजाते हुए दोनों हाथ से प्रेम जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो, जय कौशल्या लाल की, लाल की बाल की, ताली बजे लाल की, लाल की, श्याम रामचंद्र भगवान की। આજની ઘડી છે રડી આમણી, અરે ભલા આજની ઘડી છે રડી આમણી। શ્રીમાન હિરેનભાઈ પંચાલ, ગાંધીધામ સરકારી વિદ્યાલયના પ્રધાનાચાર્ય અને સારા કથાકાર, આપ પણ પધારો। આદરણીય ચમનભાઈ કંસારા, ભચાઉના નિવાસી, અધિવક્તા પરિષદના પ્રાંતના ઉપાધ્યક્ષ અને કચ્છ કલ્યાણ સંઘ ટ્રસ્ટના પૂર્વ અધ્યક્ષ, સન્માન સ્વીકારવા માટે આપ પણ મંચ પર પધારો। માનનીય મેહુલભાઈ શાહ, ભુજ, વિદ્યાભારતી ગુજરાત પ્રાંતના ઉપાધ્યક્ષ અને કચ્છ કલ્યાણ સંઘ ટ્રસ્ટના મંત્રીશ્રી, આપ પણ પધારો। માનનીય સુભાષભાઈ જોશી, કચ્છ કલ્યાણ સંઘ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી, ભુજ, આપ પણ પધારો। માનનીય નિરૂપમભાઈ છાયા, ભુજ, ભુજ વિદ્યાલયના વ્યવસ્થાપક, પધારો। માનનીય મહેશભાઈ પતંગે, અમદાવાદ એમનું કેન્દ્ર, સંઘના પ્રચારક, વિદ્યાભારતી ગુજરાત પ્રાંતના સંગઠન મંત્રી, આપ પણ આ સન્માન સ્વીકારો। આદરણીય મોતીરામભાઈ દયારામભાઈ કેલા પરિવાર તરફથી પધારેલ માનનીય લજપતભાઈ કેલા, મોરબી, સંઘના સ્વયંસેવક અને સામાજિક અગ્રણી, આપ મંચ પર પધારો। આદરણીય પરબતભાઈ ગોરસિયા, આપ મંચ પર સન્માન સ્વીકારવા માટે પધારો। માનનીય જયસુખભાઈ મહેતા, ભચાઉ, સંઘના સ્વયંસેવક, ભચાઉ શિશુ મંદિરના ટ્રસ્ટી, સન્માન સ્વીકાર માટે મંચ પર પધારવા નમ્ર વિનંતી। આદરણીય માવજીભાઈ છાંગા, સામાજિક અગ્રણી, આહિર સમાજ, આપ પણ પધારો। શ્રીમાન શંભુભાઈ રૂડાભાઈ આહિર, વર્ષામેડી, સામાજિક અગ્રણી, આપને મંચ પર પધારવા ભાવભર્યું આમંત્રણ। શ્રી ભીખાલાલ દામજીભાઈ રાજદે, આદરણીય વડીલ શ્રી યજમાન પરિવાર, આપ પણ મહેરબાની કરી અને મંચ પર પધારો। માનનીય મોહનભાઈ રાજદે, વાગડ રઘુવંશી લોહાણા સમાજના અધ્યક્ષ, આપ પણ પધારો। આદરણીય શ્યામજીભાઈ તેજાભાઈ આહિર, શાંતિલાલજીભાઈ માકાણી, આપ પણ પધારો। શ્રીમાન કુલદીપજી ત્યાગી, આદરણીય યોગાચાર્ય, આપ પણ સન્માન સ્વીકારવા માટે પધારો। માનનીય મહેશભાઈ ઓઝા, અંજાર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ગુજરાત પ્રાંતના બૌદ્ધિક પ્રમુખ, આપ પણ સન્માન સ્વીકારવા માટે પધારો। માનનીય માવજીભાઈ સોરઠિયા, આદિપુર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ પૂર્વ કચ્છના માનનીય જિલ્લા સંઘચાલકજીને પણ હું વિનંતી કરીશ કે આપ પણ આ સન્માન સ્વીકારો। માનનીય કરશનભાઈ પટેલ, ગાંધીધામ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળના ટ્રસ્ટી, આપ પણ અમારું આ સન્માન સ્વીકારો। માનનીય શ્રી બાબુભાઈ ગુજરિયા,
માનન શ્રી લખમસિંહભાઈ ઠક્કર લોહાણા સામાજિક અગ્રણી જેમનું કાર્યક્ષેત્ર છે ભચાઉ, આપ પણ આ અમારું સન્માન સ્વીકારો. માનનીય શ્રી ચંદભાઈ જેઓ શ્રીધર મિનરલ વોટર્સના અગ્રણી વેપારી છે, એમને પણ પધારવા નમ્ર વિનંતી. અને આદરણીય વાચો નિધિજી આર્ય સમાજના અધ્યક્ષ, આપ અમારું સન્માન સ્વીકારો. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ અત્રે પધાર્યા. ધન્યવાદ. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના પૂર્વ જિલ્લા સંચાલક પાટીદારને પણ નમ્ર વિનંતી કે આપ અમારું સન્માન સ્વીકારો. ધન્યવાદ. बचाव से पता है लखनजी ठाकर આરતી માટે પ્રોફેસર રીચાબેન દયારામાણી આદિપુર, શ્રીમાન ગૌરવભાઈ જોશી ગાંધીધામ, શ્રીમાન જિગ્નેશભાઈ જોશી ગાંધીધામ, શ્રી દેવીબેન ગડપાદર અને શ્રી સવિતાબેન ગડપાદર, આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કે આરતી કરવા માટે આપ પધારો. આરતીની તૈયારી થાય ત્યાં સુધીમાં કેટલીક જાહેરાત. કથા મંડળની બહાર મુખ્ય દ્વાર પર કેટલાક સ્ટોલ લાગેલા છે. દાન ભેટ સ્વીકાર કેન્દ્ર છે. ફૂલની ને ફૂલની પાખડી આપી આપ આ કાર્યમાં સહયોગ આપી શકો છો. ત્યાં સાહિત્યનો પણ સ્ટોલ છે. આ જ વિષય આધારિત કેટલાક પુસ્તકો આપ ત્યાં જોઈ શકો છો, ખરીદી શકો છો, વાંચી શકો છો. ગૌશાળા ઉત્પાદન કેન્દ્રનો પણ સ્ટોલ લાગેલો છે. આપ ત્યાંની મુલાકાત લઈ અને ખરીદી શકો છો. આજે આ કથા સમય પછી એટલે કે આરતી પછી અત્રે સ્વાઇન ફ્લૂની આયુર્વેદિક ઔષધિ નિઃશુલ્ક આપવામાં આવશે. એને પ્રસાદ ગણી આપ ગ્રહણ કરશો એવી નમ્ર વિનંતી. આવતીકાલે રાત્રે 9 થી 11 વાગ્યે કથા મંડપમાં સિંક્રો એકેડમી અને આપણા વિદ્યાલયના કલાકારો દ્વારા સંયુક્ત રૂપે એક શામ વીરો એવं શહીદો કે નામના દેશભક્તિ ગીતોનો કાર્યક્રમ આવતીકાલે રાત્રે 9 થી 11 રાખ્યો છે. એમાં આપ સૌ આમંત્રિત છો, નિમંત્રિત છો. આપ પધારશો એવી નમ્ર વિનંતી. ધન્યવાદ. श्याम रामचंद्र भगवान की जय। नीति जी आ रहे हैं, आर्य समाज का बहुत बढ़िया नाम पर। मेरे राजा राम जी की आरती उतारो, मेरे राजा राम जी की आरती उतारो, प्यारे सीता राम जी किशोरी, मेरे राजा राम जी की आरती उतारो, प्यारे राजा राम जी की आरती उतारो, वाम भाग सोहत जग जननी, वामे भागी सोहत जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, मेरे राजा राम जी की आरती उतारो, प्यारे राजा राम जी की आरती उतारो, पल पल छिन छिन रूप निहारो, पल पल छिन छिन रूप निहारो, सुंदरता पर त्रिभुवन वारो, सुंदरता कही त्रिभुवन वारो, मेरे राजा राम जी की आरती उतारो, प्यारे सीता राम करुणावतार संसार सारम सदा वसंतम सर्वं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव आराध्य देव। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे मर्यादा पुरुषोत्तमाय च धीमहि रामः प्रचोदयात्। ओम जनकसुताय विद्महे भूमिजायाय च धीमहि जानकी प्रचोदयात्। ओम पवनपुत्राय विद्महे रामभक्ताय च धीमहि हनुमत प्रचोदयात्।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम वैद्यस्वरूपाय विद्महे रामायणाय च धीमहि श्रीरामचरितमानस प्रचोदयात्। ओम पाराशराय विद्महे सत्यवती नंदनाय च धीमहि तन्नो भगवान् वेदव्यासः प्रचोदयात्। ओम शशि श्यामलाय विद्महे जगज्जन्याय च धीमहि तन्नो भारतमाता प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सुशक्तिकाय सवाहनाय आहूत आगत देवताभ्यो नमो नमः स्थापित पूज्य देवताभ्यो नमो नमः स्थान देवता नगर देवताभ्यो नमो नमः कुल देवता पितृदेवताभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः एतत् कर्मधान श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गंगा माता की नर्मदा माता की धरती माता की भारत माता की बस्ती माता की सत्य सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति की आज के आनंद की राम जन्म महोत्सव की नमः पार्वती पते हर हर महादेव राम जन्म की सबको पुनः बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा याचना कर लें, परिक्रमा कर लें, पुनरागमनाय च।